हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनली लास्ट बार देखने जा रहे हैं घातांक के कुछ प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जो प्रश्न कराए हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रत्येक वीडियो को देखा करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं। जो आज हम टॉपिक यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं, घातांक। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है घातांक, इसके बारे में पूरा मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। हम बस क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि हम जब अगली वीडियोस आएंगी तो उनमें सिर्फ घातांक के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम घातांक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी उठा के देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अच्छे इससे निकल के आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा, आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आप ना ट्राई करें, आपको ट्राई करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, -2/3 की घात -2 और इस पूरे की घात क्या +2। ठीक है, यहां देखिए, इसको सरल करना है आपको। कहा गया है कि इसको हल कीजिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 ऑप्शन है इस वाले सवाल को करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन जो है, पहला तरीका जो है वो ये है कि माइनस को आप हटाइए और इसको प्लस बनाइए कैसे भी। तो मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था कि अगर a/b की पावर कुछ माइनस में n दे रखी है और आपको ये प्लस में n करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे b/a की पावर +n। अब माइनस हट गया, हमने संख्या पलट दी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो हम क्या कर देंगे यहां पर? हम कर देंगे भाई मेरे यहां पर 3/2 की पावर कैसी? -2 थी, अब हो गई +2, और यहां हमने पावर लगा दी ये वाली 2। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है कि जब पावर पे पावर लगी रहे तो पावर का आपस में होता है मल्टीप्लाई। तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए कैसे करेंगे हम ये मल्टीप्लाई। हम यहां पर देखिए, पावर पे पावर लगी है, एक और फॉर्मूला बताया था a⁴m, और इस पे कोई पावर लगी है n, तो यहां हो जाता है a⁴m गुणा n। तो हम यहां कर देंगे -3/2 की पावर 2 दूनी 4। हो गया ना सॉल्व आपका। देखो, आपको एक बात और मैंने बताई थी कि अगर किसी भी नंबर पर पावर सम है, पावर यानी घात कैसी है? सम है। तो घात सम होने के केस में वो माइनस अगर है तो माइनस प्लस हो जाता है। माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 3 की घात 4 करेंगे यहां पर हम, तो 3 की घात 4 जो है वो कितना आएगा? आप ऐसे देख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर गुणा में 3। तो 3 × 9, 3 27, 3 81। तो हमारे पास देखिए माइनस अब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात जो है वो सम है। ये देखो, 4 नंबर कैसा होता है? सम होता है, विषम नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 81/2 की घात 4 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में एक बार और 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कितना? 16। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। तो घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपको मैंने बोला था आप सारे क्वेश्चन कर डालिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करता है। सब लोग बस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही क्वेश्चन हमें हर जगह मिल जाएंगे। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन मिले तब आप उनको करेंगे कैसे। ठीक है, ये सिर्फ इतना समझाने के लिए होते हैं, इनको रटना नहीं है आपको। इन क्वेश्चंस को आप समझिए, फिर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। ठीक है, अब देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएं, सपोज करो हमें एक क्वेश्चन मिला है 1/2 की घात -2 प्लस में 1/3 की घात -2 और प्लस में 1/4 की घात -2। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे हम सीधा कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, चल जाएगा काम। भाई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आपने बीच में प्लस लगा देखा हो। तो हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा।
बिल्कुल सामान्यता, सामान्य रूप से, मतलब इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, मतलब यही इसके नीचे नीचे करते जाएंगे, बीच में प्लस लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों मैंने बोला था आपको सबसे पहला काम करना है पावर को प्लस बनाना, तो हमने पावर को यहां पे प्लस बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या पलटनी पड़ेगी, 2 ऊपर 1 नीचे, तो हम क्या लिखेंगे 2/1, और आपने बटे में 1 लिखा देखा है, नहीं देखा ना, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2, 2 की पावर कितनी रह गई, +2 हो गई। अब ये 2 कैसी हो गई, प्लस। ऐसे ही सिमिलरली सेम तरीके से यहां रह जाएगा सिर्फ 3 की पावर 2, और ऐसे ही यहां पे 4 की पावर 2। अब क्या आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, इतना भी नहीं आता, 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग, 2 गुणा 2 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 4 की पावर 2 मतलब 16, तो 9 और 4 13, 13 और 6 हमारे पास होता है 19, और 10 29। जोड़ करके देख लो, इतना ही आएगा भाई, 9 और 6 15, 15 और 5 15 5 सॉरी 9 6 15, हाँ 15 और 10 होता है 25, 25 4 29 हो गया ना। देखो 9 16 और 9 25 4 29, सीधा ऐसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रहा था, जो जिस मेथड से समझ पाए उससे समझ ले। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हल किया जाएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और ऐसे मजेदार क्वेश्चंस को धीरे धीरे, ठीक है, कोई रैपिडली मैं सॉल्व नहीं करवाता, आराम आराम से आप लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इनको हम सॉल्व करते हैं, बहुत धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। और अब टेंशन मत लो, मैंने तैयारी कर ली है पुरजोर कि हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे जो आपका सरल ब्याज वगैरह है उस पर भी हम वीडियो करेंगे शुरू जल्दी ही। पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लें, हर टाइप के क्वेश्चंस को निपटा दें, उसके बाद कुछ कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास वही क्वेश्चन है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, और भाई मेरे ये पूरी संख्या ब्रैकेट में, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, बोला 2 की पावर 2 लगा दो। और ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, टेंशन मत लो, ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं एनसीईआरटी की ही बुक से करा रहा हूं, कक्षा 7 की है ये किताब, ठीक है, इसमें देखना आप लोग। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, भाई कोई कठिन काम लग रहा है आपको, नहीं लग रहा। देखो सबसे पहले काम ये है कि इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास तो हमने पढ़ रखा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो भाई कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, हाथी जितना बड़ा भी हो, तब भी अगर आपने उस पर पावर 0 लगा दी तो उसका मान रह गया सिर्फ और सिर्फ 1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर 0 बराबर 1, a कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने यहां क्या देखा कि 3 की पावर 0 जो है वो आ गया 1, प्लस भाई 4 पे घात लगी है कितनी, -1/2। अब इस घात को हटाने के लिए हम क्या करें, इस घात को हटाने के लिए हम थोड़ा यहां समझते हैं अलग, 4 की घात -1/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था, a की पावर -n है, a की पावर -n, तो हम इसको लिखते हैं 1/a की पावर +n, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 की पावर 1। और आप में से सारे लोग जानते हैं कि 1 पावर का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ 4। भाई 4 का 2 पावर होता तब हम 4 का 4 के साथ गुणा करते, यहां तो 4 की पावर 1 ही है, तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 4। तो हमारे पास ये निकल के आया 1/4। इसको कर लिया हमने ब्रैकेट में बंद और गुणा कर दिया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से। चलो इसको करते हैं सॉल्व, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया, 5/4, ये हो गया ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट खत्म, बचा क्या, गुणा में 4। तो भाई मेरे जब भी ऐसा 4 लिखा दिखे, कोई नंबर एकदम खाली खलौट में एकदम सादा दिखाई दे आपको, उसके बटे में कुछ ना हो, तो उसके बटे में हम क्या मानते हैं, 1। अब देखो ये 4 से ये 4 कट रहा है, 4 एकम 4 और 5 का गुणा इस 1 में, तो हो गया 5 एकम 5 है। और कुछ महान लोग सोच रहे होंगे नीचे भी तो 1 है, तो नीचे 1 लिखा थोड़ी जाता है, बटे में 1 आएगा, तो हमने नहीं लिखा। अभी देखो 4 के बटे में कहीं कुछ था तो हमने 1 माना था, तो 1 जो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से क्या नीचे वाला 1 हटा नहीं सकते, हटा दिया हमने, कहानी खत्म, ये आ गया हमारा उत्तर। तो चलिए उम्मीद है आपको ये वाले सवाल भी मजेदार एकदम समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक आप अगर संतुष्ट हुए हैं इन सवालों से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्या कर दें,
लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और लाइक करते रहिए, मज़ा आता है भाई लाइक वाइक देखने में, मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाइक से कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होता है, लाइक से कुछ बेनिफिट नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है कि आप देख रहे हैं वीडियो को, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हम और अच्छा वर्क करें उस वीडियो पे, ठीक है। और छोटा मोटा कमेंट भी कर दीजिएगा तो आपका अति आभार रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस करेंगे। 8 की घात -1 गुणा में 5 की घात 3 बटे में 2 की घात -4। अब बताओ, ये क्वेश्चन है आसान लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको बना दिया है लिखने के तरीके ने, तो आप लोग ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलो करते हैं कोशिश। देखो कोई ज्यादा वैसे मुश्किल काम नहीं है इसको हल करना, बहुत आसान है। तो आसान ऐसे है कि आपने लिखा 8 की घात -1 था ना, हमने क्या लिखा, इसको 1/8 लिख लिया, घात प्लस हो गई और घात हट गई, प्लस में 5 की गुणा है भाई, तो 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 5 पंचे 25, पंचे 125, तो ये हमने लिख दी 5 की घात 3 बटे में 2 की पावर -4, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 की पावर +4, लिख दिया हमने। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो भाई ये आपका आया निकल के कितना, 1/8 गुणा 125 बटे में, पूरे के बटे में 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 कितना, 1/16। तो भाई मेरे बहुत ही आसान बन गया, 125 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 125/8, एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको वरना सवाल तो खत्म हो चुका है, बटे में 1/16। तो हम यहां तक सीख चुके हैं कि जब संख्याएं इस प्रकार मिले तो इस सबसे नीचे वाली का गुणा होता है सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे था तो एकदम से टॉप फ्लोर पे चला गया, ठीक है, और इसका गुणा होता है यहां पे, यानी कुल मिला के हम लिखेंगे 125/8 गुणा में 16 चला गया ऊपर, 16 हमारा कहां चला गया, ऊपर, और ये आपका 1 आ गया नीचे। तो देखो 8 दूनी 16 और 2 का गुणा 125 में, तो हमें मिलेगा कुल मिला के 250। कितना मिलेगा, 250। तो देखिए ये हमारा इस वीडियो में एक मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाले सारे क्वेश्चन एकदम मजेदार लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, लाइक कर दो, ठोक दो। और कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं तो भाई मार्कर तो बंद हो गया ये वाला, थोड़ा देखना भी आपको डिस्टिंक्ट व्यू नहीं मिल रहा होगा, आपको स्पष्ट विजन नहीं मिल रहा होगा। चलो हम लोग दूसरे वाले मार्कर से ट्राई करते हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि ये बोर्ड ऐसा है, बहुत जल्द मैं इसको चेंज कर दूंगा भगवान ने चाहा तो, है? इस पे क्लियर दिखता ही नहीं है क्योंकि ये गंदा हो चुका है। अब आप लोग ना थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, है? थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो हम भी थोड़ा सा मेहनत करें, बोर्ड वोर्ड को भी चेंज कर दें। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस को उठाते हैं। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, एक बार में एक ही ट्राई करेंगे इसलिए क्वेश्चन। 5 की घात -1 गुणा में 2 की घात -1 और इसको किया ब्रैकेट में क्लोज और इसके बाहर गुणा में 6 की घात -1। तो भाई मेरे अब इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या, देखो -1 के क्वेश्चन आपने अब कर लिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पावर को प्लस बनाते हैं तो हम सिर्फ लिख देते हैं 1/5, ऐसे यहां लिख देंगे 1/2, ठीक है, ऐसे ही बाहर लिख देंगे 1/6। तो कोई मुश्किल काम तो था नहीं यहां पे। अब करना क्या है कि तीनों नंबर गुणा में, तुम ब्रैकेट ना भी हटाओ तब भी काम चल जाएगा, वैसे हम लगा के रखते हैं, बोर्ड मास को ही फॉलो करते हैं। तो देखिए गुणा में भिन्नों का गुणा आपको पता होगा कि अंश का अंश में, हर का हर में गुणा किया जाता है। तो 1 का 1 में 1 एकन 1 और 5 दूनी 10, बचा बाहर हमारे पास 1/6। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 1 एकन 1 और 10 छिक्का 60, तो कुल मिला के हमारा उत्तर आया 1/60। कोई प्रॉब्लम, कितना छोटा सा सवाल था भाई, है कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो करते रहिए, बढ़िया मजा आएगा इन क्वेश्चंस को। एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है।
जो बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, टेंशन कतई मत लो। देखो एक क्वेश्चन आता है पावर पे, पता कंपैरिजन वाला, ABC रख दिया उन्होंने पावर में और बोलते हैं कि मान निकालो, है मान बताओ ए का कितना होगा। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की घात m डिवाइडेड बाई, या भाग कर रहे हैं 5 की घात 3 से, और बराबर में इन्होंने हमें दे रखा है 5 की घात कितना 5। वैसे तो देखो भाई आपको मैं इसी क्वेश्चन से सारे फॉर्मेट बता दूंगा। इन्होंने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल दे रखा है, बहुत सिंपल। बराबर में दे दिया 5 की घात 5। सपोज करो ये 5 की घात 5 ना लिख के ये लिख देते, यहां पे 5 की घात 5 नहीं लिखा रहता और यहां पे बाई चांस लिखा होता क्या 1225, 1225 नहीं, आई एम रियली सॉरी, यहां पे लिखा रहता 3125। कितना 3125। तब आप कैसे करते इस सवाल को, सोचो सोचो सोचो। अगर यहां पे 3125 लिखा रहता तब कैसे करते? तो भाई बहुत आसान तरीका है। अभी अभी आपने देखा कि इसको हम 5 के घात के रूप में लिख लें, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था एज यूजुअल, लेकिन हमें जरूरी नहीं वैसे ही मिले, हमें ऐसे भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो हम इसको गुणनखंड काटते अलग, 3125, 5 इक्का 30 और बचा हमारा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। यहां से काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर काटा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर से काटा 5 एकम 5 और सॉरी 5 पंचे 25, यहाँ पे 5 एकम 5। तो 1 2 3 4 5, 5 का 5 बार गुणा। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 5 की घात 5 और 3 लिख दिया 5 बोल के, क्या बात है। देखो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर दिया रहे, आपको इधर जो नंबर दिए गए होंगे उनकी पावर के रूप में लिखना होगा। अब देखो इस साइड सॉल्व करना है सिर्फ। देखो बेस एक जैसे हैं, आधार समान है, भाग में घातें घटती हैं, तो घातें घटाओगे कैसे? ऐसे थोड़ी लिख दोगे कि m-3 ना भाई, आपको बेस एक बार लिखना है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, उस पे घातें घटानी है। m-3 बराबर में 5 की घात 5। अब मेरे भाई तुलना करो। अच्छा ये केस बराबर कब हो सकता है भाई, ये सिचुएशन कब बराबर हो सकती है? देखो यहां भी 5 यहां भी 5 और दोनों बराबर में है, तो ये सिचुएशन कब बराबर हो सकती है? जब घातें बराबर हों। समझ में आई ना बात? ऐसी सिचुएशन पे पहुंच के आप घातों को बराबर कर लो, यानी कि m-3 जो है वो बराबर होना चाहिए 5 के। मतलब m जो है वो बराबर होना चाहिए 5 प्लस 3 के, 3 उधर गया प्लस हो गया, यानी m जो है वो बराबर होना चाहिए कितने के? 5 3 8 के। m का मान मिल गया आपको। देखो वही था क्वेश्चन में पूछा गया था कि m को फाइंड करना है, m का मान कितना आया? 8। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मुझे उम्मीद भी है कि आप ऐसे सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया स्टूडेंट हो आप लोग, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखा जाए, मुझे बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, मन नहीं मान रहा कि सोच रहा हूँ कराता रहूं। बस फिर क्या होता है ना, वीडियो लंबी होती रहती है, फिर कोई वीडियो को पूरा नहीं देखता, बोर होके छोड़ देता है। तो चलो एक और कर लेते हैं आखिरी समझ के, है? कर ही लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो एक और कर लेंगे, क्या दिक्कत। तो भाई मेरे एक सवाल है, बड़ा सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। कौन सा ब्रैकेट लगाएं? छोटा ही लगा देते हैं। 1/3 की पावर -1 माइनस में 1/4 की पावर क्या -1। और भाई साहब पता क्या किया गया, यहां पे लगाया गया मझला कोष्ठक और यहां भी लिख दिया पावर में -1। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर उसकी पावर -1 बाद में करते हैं। पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा है 1/3 की पावर -1 और आपको भी पता है कि माइनस से प्लस करने के लिए संख्या पलट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 3/1 होगा, तो हमने सिर्फ 3 लिखा और पावर में 1 आएगा, देखो ऐसे आएगा कुछ। तो 3 की पावर 1 क्या होता है? 3,
1 की पावर 1 क्या होता है 1, फिर क्या रह गया 3/1। फिर हमने इसको और सॉल्व किया कि बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो हमने इसको हटा दिया, बचा क्या 3 माइनस क्या 3 माइनस, ऐसे ही आप समझ गए यहां कितना आएगा 4, मझला कोष्टक लगाया, लगा दी पावर -1। अब यहां घटाया तो भाई देखो 3 में से 4 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, मतलब माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 और इस पे पावर माइनस का 1। तो भाई जब भी पावर माइनस में हो तो उसको प्लस बनाओ। क्या करना है, प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको बटे में ले आते हैं, तो 1/-1 और पावर +1। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, वरना यही आंसर आ गया था। यहां एक्चुअल में क्या है हमारे पास है 1 की पावर 1 जो कि 1 आएगा, और -1 की पावर 1 जो कि -1 आएगा। 1/-1 का मतलब भी वही हुआ -1, हर जगह खेल है -1 का। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, यहां से नहीं, यहां से, हाँ यहीं से, यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे भाई, 1 के बटे में -1 लिखोगे तब भी तो वो -1 ही है। -1 की पावर क्या आ गई 1 आ गई, और 1 पावर का मतलब क्या हुआ -1 हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। यहां माइनस लगाए तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, और 1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं, हम -1 ही लिखते हैं इसको सिर्फ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आज की पूरी वीडियो एकदम मजेदार लगी होगी। ऐसे ही अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने साथियों के साथ। लगे रहिए, एकदम मेहनत करने में जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, एंड अगेन लास्ट में राधे राधे आप सभी को।